नमस्ते, मैं सुचित्रा। आज मैं आपके समक्ष छाया मत छूना कविता लेकर प्रस्तुत हूँ और इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो चलिए पहले हम पाठ प्रवेश देखते हैं। तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति, अर्थात हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। विगत के सुख यानी बीते हुए सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं। कवि के शब्दों में इससे दुख और बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। तो यह कविता अतीत की स्मृतियों को पुरानी यादों को भूल कर वर्तमान यानी प्रेजेंट का सामना करने को कहती है और भविष्य को उज्जवल बनाने का संदेश भी देती है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता छाया मत छूना। तो छाया मत छूना, तो यहाँ कवि छाया को अतीत की स्मृतियाँ यानी यादें बता रहे हैं, जो एक भ्रम है, छलावा है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि छाया मत छूना यानी अपने बीते हुए सुखों को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए। जब हम अपने अतीत के बीते हुए सुंदर पलों को याद करते हैं तो वे हमें क्षणिक सुख देते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए सुख देते हैं, परंतु जैसे ही हम यादों से बाहर निकलते हैं और अपने वर्तमान में वापस आते हैं, तब हमें उनके अभाव का एहसास होता है कि अरे पहले तो इतना सुख था, अभी नहीं है, जो हमें दुख देने लगता है। तो इसलिए कभी कहते हैं कि बीती हुई बातों को हमें याद नहीं करना चाहिए, वे केवल हमें दुख ही देंगे, वे एक छलावा है। मन होगा दुख दूना, दूना मीन्स दुगना, डबल होना। तो कह रहे हैं कभी कि उन पलों को याद करके हमारा दुख और बढ़ जाएगा और दुगना हो जाएगा, इसलिए उन पलों को हमें याद नहीं करना चाहिए। छाया मत छूना। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी। सुरंग यानी रंग बिरंगी, सुधिया यानी यादें, सुहावनी जो मन को अच्छी लगे। तो हमारे जीवन का वह हिस्सा जो बीत चुका है उसमें रंग बिरंगी यादें होती हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं तो वे हमें बहुत सुहावनी यानी अच्छी लगती हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मनभावनी। चित्रगंध यानी चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास के गंध का अनुभव, मनभावनी जो मन को अच्छी लगी। जब हम पुरानी यादों को अपने मन में लाते हैं तो उन यादों से जुड़े व्यक्ति की छवि यानी उसका चित्र भी हमें दिखने लगता है और ऐसा लगने लगता है जैसे उनके चित्र के साथ, उनके छवि के साथ उनका गंध भी हमारे आसपास फैल गया है और ये पुरानी यादें हमारे मन को अच्छी लगने लगती है, मनभावनी लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने पुरानी यादों को मन में लाते हैं तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है, अगर वो यादें सुखद हो तो। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। तो यामिनी यानी तारों भरी चांदनी रात।
तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ जो प्रेम भरी चांदनी रातें बिताई थी वह अब बीत चुकी है, खत्म हो चुकी है। केवल शेष रह गई है उनकी प्रेयसी के शरीर का सुगंध, तन का सुगंध, जो आज भी महक रही है। अर्थात वे प्रेम भरा पल जो उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताए थे वे खत्म हो चुकी है, किंतु केवल स्मृतियाँ यानी उनकी प्रेयसी की यादें ही अब शेष है उनके जीवन में। अब अपनी प्रेमिका की यादें ही शेष रह गई हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल यानी लंबे बाल, केश। यह कवि कह रहे हैं कि जो यह चांदनी है वह कवि को अपने प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की याद दिला रही है। यानी जब भी वह चांदनी रात के चंद्रमा को देखते हैं तो फूलों से सुसज्जित यानी सजी हुई उनके प्रेयसी के बालों की याद उन्हें आती है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। क्षण यानी पल। कवि कह रहे हैं कि अगर भूले से भी यानी गलती से भी उन बातों को वो याद कर लेते हैं यानी छू लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह पल अभी जीवित होकर उनके सामने खड़ा हो जाएगा। वे सुखद पल फिर से जीवित हो जाएंगे। तो कवि कहते हैं इसलिए कि वे सुखद पल जो कवि अपने प्रेयसी के साथ बिताए, जब भी उन पलों को वो याद करते हैं तो उन्हें दुख होता है। अपने प्रेयसी की याद आती है, उन्हें दुख होता है उन बिताए हुए पलों को याद करके, क्योंकि उनकी प्रेयसी अब उनके साथ नहीं है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी पुरानी स्मृतियों को याद मत करो। पुरानी बातों को याद करने से जो मन का दुख है और दुगना हो जाएगा। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया। यश यानी कीर्ति, वैभव सुख सुविधा के साधन, सरमाया पूंजी धन दौलत। तो कवि कह रहे हैं कि यश वैभव या दौलत कुछ भी बाकी नहीं रहता। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। भरमाया यानी भ्रम में पड़ जाना। इनके पीछे जितना ही आप दौड़ेंगे, इस यश कृति दौलत के पीछे आप जितना भी दौड़ेंगे उतना ज़्यादा आप भूल भुलैया में खो जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि जितना भी हमें यश वैभव और धन क्यों न मिल जाए, पर हमारे मन के अंदर संतुष्टि नहीं होती है। हम इसके पीछे भागते ही रहते हैं कि और चाहिए और चाहिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब यानी बड़कपन का एहसास। तो बड़कपन का एहसास यानी अपने आप को महान समझने का जो झूठा आभास है वह मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा यानी मृग यानी हिरन, तृष्णा यानी उसकी प्यास। अब मृग तृष्णा क्या होती है? जब कोई प्यासा हिरन रेगिस्तान में पानी की तलाश में घूमता है तो दूर उसे पानी दिखाई देता है, पर वह नज़दीक जाता है तो देखता है कि वह पानी नहीं, धूप के कारण बालू चमकता है। तो हिरन को लगता है जैसे वह पानी है, पर वह पानी नहीं होता है। यही होता है
मृग तृष्णा। तो कवि कह रहे हैं कि बड़कपन का जो एहसास है वह मृग तृष्णा के समान होता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका यानी चांदनी रात, कृष्णा यानी अमावस्या की काली रात। तो हर चांदनी रात में एक अमावस्या की रात छिपी होती है। तो कहने का मतलब है कि चांदनी रात के बाद अमावस्या की काली रात भी आती है। उसी तरीके से हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। यथार्थ यानी वास्तविक, सत्य, पूजन यानी स्वीकार करना। तो कवि कह रहे हैं कि जो वर्तमान स्थिति है वही वास्तविक सत्य है। अगर यह कठिन है फिर भी उसे स्वीकार करना चाहिए। तुम बीती हुई बातों पर ध्यान मत दो, वे केवल एक छलावा है। कहने का मतलब है कि तुम अपने वर्तमान में जियो। अभी जो तुम्हारी स्थिति है उस स्थिति में जियो तुम। अगर तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारा साथ नहीं देती, वो कठिन है, फिर भी तुम डटकर सामना करो और आगे बढ़ो। पिछली बातों को याद मत करो, वे केवल तुम्हें दुख देंगे। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। पिछली बातों को याद करके केवल हमें दुख ही मिलेगा, वे हमारे दुख को ही केवल बढ़ाएंगे। दुविधाहत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दुविधाहत साहस यानी साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना। पंथ यानी रास्ता। तो कवि कह रहे कि मनुष्य कितना भी साहसी हो, पर जब वह दुविधाग्रस्त होता है यानी परेशानियों से घिरा होता है तो उसका साहस भी टूट जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता कि हम क्या करें और क्या न करें। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आपका शरीर तो सुखी रहता है लेकिन मन के अंदर हजारों दुख होते हैं। कहने का मतलब है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए वो कभी खुश नहीं रह सकता। वह बाहर से तो सुखी दिखता है पर उसका मन दुख का कोई न कोई कारण निकाल ही लेता है। कहने का अर्थ है शरीर कितना भी सुखी हो परंतु हमारे मन के दुखों के अंत का कोई सीमा नहीं होता। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। तो दुख तो होता ही है कि चांद नहीं खिला शरद रात्रि को, यानी जब शरद पूर्णिमा की रात होती है तो चांद खिलता है, दिखता है। तो दुख तो होता ही है अगर शरद पूर्णिमा की रात चांद न दिखे, क्योंकि इस दिन तो चांद का निकलना तय है। तो कवि के कहने का अभिप्राय है कि जिस समय कवि को सुख मिलना चाहिए था उस समय उन्हें वह सुख खुशी नहीं मिली, इसलिए दुख तो होता ही है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। रस बसंत यानी आनंद से भरी बसंत ऋतु। तो कवि कह रहे हैं कि क्या हुआ अगर बसंत के जाने पर भी फूल खिला तो अभी तो हम उसका आनंद ले ही सकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो खुशी पहले नहीं मिली कवि को वो अगर अभी मिल रही है तो उसका आनंद उठाने में क्या हर्ज है। हम यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि यह खुशी जिस टाइम हमें मिलनी चाहिए थी उस टाइम नहीं मिली, अब मिल रही है। तो अब मिल रही है तो अभी ही हमें इसका आनंद उठाना चाहिए। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन।
तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो नहीं मिला उसको भूल जाओ, उसको याद कर दुखी मत हो और अपने भविष्य के बारे में सोचो कि हमें भविष्य निर्माण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उज्जवल हमारा भविष्य हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। जो नहीं मिला उसे भूल जाना चाहिए। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। पुरानी बातों को याद नहीं करो, नहीं तो तुम्हारे मन का दुख दर्द और दुगना हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी, समझ में आई होगी।